तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। सैम इन्वेस्टेड 15,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे एनम नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या है, हाफ ईयरली है। व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय सैम एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सैम ने यहाँ पे कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 15,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कितना है, 10% पर एनम है। तो हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब हमें यहाँ पे आधे साल का क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो जो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे क्या आएगा, चेंज आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर लेता हूँ। जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था वो हमारा यहाँ पे कितना है, 15,000 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से यहाँ पे कितना, 10% है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हाफ ईयर की बात करेंगे। तो हाफ ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हाफ ईयर के लिए जो हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारा यहाँ पे कितना होगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, मतलब 5%। 10 का हाफ यहाँ पे कितना होता है, 5% होता है। और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या था, 1 साल था। नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड जो होता है यहाँ पे कितना था, 1 ईयर था। बट अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हाफ ईयरली की। तो टाइम पीरियड अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट में होल एन। एन हमारे यहाँ पे क्या होता था, टाइम पीरियड होता था। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे कितना है, 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कौन सा लेंगे, 5% वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अपॉन 100। और यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गए तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे कितना होगा, 15,000 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 100 प्लस 5 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा और यहाँ पे 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना होगा, 15,000 एंड यहाँ पे होगा 105 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15,000, यहाँ पे 105 मल्टीप्लाई 105 एंड यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 3 जीरो कट जाएंगे इसके 3 जीरो से। अब इसको यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना होगा, 5 2 जा 10 एंड ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब ऊपर हमारे पास कितना बचा वो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, 15 इंटू 105 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 105 को 15 से। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। और यहाँ पे कितना बचा हमारा, 501। तो 5 5 2 7 5 और 1575 आ गया। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 21 से करनी है। तो 21 से करते हैं, यहाँ पे 1 से करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगी, 1575। अब 2 से करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी गया, 7 2 जा 14 एंड 15, 1 कैरी गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 एंड 2 1 जा 2 एंड 3, 5 7 5 5 10 का 0 एंड यहाँ पे कितना आ गया, 1 2 3 और ये 3। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, 33075 अपॉन 2। अब मुझे इसको यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर लेना है। 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ गया 13, 2 6 जा 12, अब यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, 2 5 जा 10। फिर दोबारा यहाँ पे करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ पे बचा 15, 2 7 जा 14 एंड 0.5। तो 16537.5। और आगे हम यहाँ पे जीरो भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एज अ सम ऑफ 1000 आफ्टर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, 10% पर एनम है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पे कितनी है, 1000। और टाइम पीरियड यहाँ पे कितना दे रखा है, हमें 4 ईयर्स दे रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ लिख लेता हूँ जो हमें यहाँ पे गिवन है। प्रिंसिपल हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना गिवन है, 10%। और जो टाइम पीरियड है वो हमारे यहाँ पे कितना गिवन है, 4 ईयर्स, मतलब यहाँ पे 4 साल।
अब आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P से प्रिंसिपल, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट, T से टाइम पीरियड अपॉन 100। तो P हमारे यहाँ पे कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है 4 अपॉन 100। तो सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल, 10 10 जा 100 एंड यहाँ पे आ गया हमारा 400। कितना आ गया हमारा यहाँ पे 400 आ गया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। वो हमारा यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे हमें लगाना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा होल एन। तो इसका मतलब जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वो हमारे यहाँ पे कितना है 1000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 10 है अपॉन 100। एन हमारे यहाँ पे क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे कितना था, 4 साल था। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एलसीएम ले लेंगे, तो 110 अपॉन 100 का यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 1000 एंड यहाँ पे 110 मल्टीप्लाई 110। इसको हम यहाँ पे 4 बार लिख लेते हैं जिससे कि हम आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। एंड यहाँ पे कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 3 जीरो तो हम कैंसिल कर देते हैं नीचे वाले 3 जीरो से। अब यहाँ पे ऊपर कितने बचे, 3 जीरो। तो 1 2 3, तो ये 3 जीरो 4 थे तो एक और कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल इससे हो जाएगा। तो नीचे सिर्फ हमारा कितना बचा, नीचे सिर्फ हमारा 10 बचा और ऊपर 4 टाइम्स 11 बचे। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, ऊपर हमारा यहाँ पे कितने बचा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10। तो 11 को 11 से करेंगे तो कितना आता है 121, 11 को 11 से करेंगे 121 अपॉन 10 आ चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 121 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 121 को 121 से करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 121 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। फिर दोबारा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 121। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे आ गया हमारा 2 2 4 4 1 5 एंड 6 एंड 2 2 4 1 4 6 4 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 4 6 4 1 अपॉन 10। तो यहाँ पे बचा कितना 146 4.1। ये हमारा आ चुका है, कितना अमाउंट आया है। और फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता था। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अमाउंट हमारे यहाँ पे कितना है 146.4.1, प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे कितना था 1000। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सिंपल बचेगा 464.1। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 464.1 आगे हम यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे कितना था 400 था। हमें क्या बताना दोनों का डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम यहाँ पे डिफरेंस कर देते हैं। तो 464.10 माइनस का 400। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा बच रहा है हमारा यहाँ पे कितना है 64.10। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 800 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा यहाँ पे 800 रुपये है, यहाँ पे कितने साल लगेंगे इसको 9 to 6.10 होने में। अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है 10% हाफ ईयरली, तो हम यहाँ पे हाफ ईयरली का मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ। तो एक्चुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली, यहाँ पे लिख देते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेमी एनुअली। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली। तो कितना हो जाएगा हमारा R/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/2, इसका मतलब 5%। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा क्या बोला गया, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ। तो जो हमारा एक्चुअली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा यहाँ पे क्या है 800 है। कितना है हमारा 800 है। उसको बनाना कितना है 9 to 6.10। तो कितने साल लगेंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नहीं पता कितने साल लगेंगे, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट द टाइम बी एन ईयर्स। तो यहाँ पे कितने साल लगेंगे उसको हमने यहाँ पे एन लेट कर लिया। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली की।
इसका मतलब जो एक्चुअली में टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर हम नॉर्मली 1 ईयर की बात करें एनुअली की और वहाँ पे हाफ ईयर लिया जाए तो वहाँ पे कितने होते हैं 2 हाफ ईयर होते थे। कितने होते थे 2 हाफ ईयर। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या लिया 2 हाफ ईयर्स के लिए 2n ले लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे P 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल एन हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड होता था। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और जो हमारा अमाउंट एक्चुअली में होना चाहिए था वो हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो वही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल एन। तो अमाउंट यहाँ पे कितना होना चाहिए 926.10 और प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे कितना है 800 है और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो चुका है 5 अपॉन 100 और टाइम पीरियड यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2n, क्योंकि यहाँ पे सेमी एनुअली की बात हो रही थी। अब यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। 926.10 इक्वल टू 800, यहाँ पे कितना बचा हमारा 100 प्लस 5, तो यहाँ पे 105 अपॉन 100, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, फिर इसे सॉल्व करने के बाद इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 800 है इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 926.10 अपॉन 800 इक्वल टू 105 अपॉन 100 का यहाँ पे कितना बचा 2n बचा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर वाला इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 926.10 अपॉन 800 और यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा 5 से तो नीचे 20 आ जाएगा एंड ऊपर यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21 अपॉन 20 एंड यहाँ पे हमारा बचा 2n। तो हमें इसको भी डिवाइड करके क्या लाना पड़ेगा 21 अपॉन 20, जिससे कि हम इसकी पावर को कंपेयर कर सकें। तो हम यहाँ पे इसको कैसे डिवाइड करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं छोटी सी जगह में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 926.10 में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे कि पॉइंट हट जाए। तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी तो ऊपर नीचे बराबर करनी पड़ेगी। तो 926.10 इंटू 100 अपॉन 800 इंटू 100। तो यहाँ पे अब हमारा कितना बचेगा 92610 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स 0, एक जीरो से एक जीरो कटा और यहाँ पे बचा कितना 9261 अपॉन 8000। तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 9261 का। तो 9261 का अगर मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे कितना हमारा 26 एक साथ लेंगे तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा एंड 3 8 जा 24 एंड यहाँ पे बचा 21, 3 7 जा 21, फिर से 3 से करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब दोबारा 3 से करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा 7 से, 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा 63, 7 9 जा 63, फिर दोबारा 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 एंड फिर से 7 से करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइम्स 3 आ रहा है एंड 3 टाइम्स 7 आ रहा है। तो 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 7, इसका मतलब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये वो हमारा निकला 3 इंटू 7। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 21 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ 3 टाइम्स आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया क्यूब ले लिया। और 8 का क्यूब तो आपको सिंपल पता होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब करूँगा तो वो हमारा 8 हो जाएगा। बट यहाँ पे आगे कितने आ रहे हैं हमारे 3 जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20 का होल क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 20 का होल क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 जीरो आगे लग जाएंगे। तो ये हमारा आ गया 21 अपॉन 20 का, यहाँ पे आ गया हमारा 2n। अब इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो 21 अपॉन 20 का यहाँ पे हमारा क्या आ गया होल क्यूब आ गया एंड 21 अपॉन 20 का यहाँ पे क्या आ गया हमारा होल 2n आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ सेम है तो हम यहाँ पे पावर कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा 3 इक्वल टू 2n और n इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा 1.5। तो 1.5 ईयर्स लगेंगे इसको 926.10 होने में। तो 1.5 या 3/2 को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो 3/2 को हम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 1 जा 2 एंड 1 प्लस। तो ये वाला हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है सही है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। आ शॉपकीपर गिव्स 12% additional discount on a radio after giving an initial discount of 20% on its label price. If the final selling price of the radio is 704, what is its label price? तो हमें यहाँ पे क्या बताना, लेबल प्राइस बताना है। और शॉपकीपर ने यहाँ पे क्या करा
12% एडिशनल डिस्काउंट दिया है जो लेबल प्राइस के उससे 20% और डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट देखा जाए तो 22% दे दिया। बट हम यहाँ पे डायरेक्ट 22% ऑफ करके डिस्काउंट नहीं सॉल्व कर सकते, हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेबल प्राइस नहीं पता कितना था, तो वो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट, जो लेबल प्राइस था उसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लेबल प्राइस को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो यहाँ पे 12% एडिशनल डिस्काउंट है एंड 20% ऑन इट्स लेबल प्राइस। तो यहाँ पे दो डिस्काउंट दे रहा है, एक तो 12%, एक 20%। तो 12% अगर ये डिस्काउंट देगा तो 100 माइनस 12 कितना बचा हमारा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बचा 88%। तो पहले तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 88% हो गया, ठीक है, 88% ऑफ। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 20% ऑफ इट्स लेबल प्राइस, तो डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स लेबल प्राइस। तो अगर मैं 100 माइनस 20 करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 80%। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 80% ऑफ लेबल प्राइस इक्वल टू, अब यहाँ पे कितने का वो सेल कर रहा है, 704 का। तो जो हमारे यहाँ पे फाइनल सेलिंग प्राइस है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 704 है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है हमें, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 88%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 88 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100 एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 80x अपॉन 100 हो जाएगा इक्वल टू 704। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 80 को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। 88 को 8 से करेंगे तो 8 8 64 का 4, 6 कैरी गया, 8 8 64 एंड 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 704, और एक जीरो हमने यहाँ पे नहीं लिया था वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, और यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स 0, 100 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,000 इक्वल टू 704। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो हमारा 10,000 है वो 704 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7040 इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व, x इक्वल टू 704 इंटू 10,000 एंड यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 7040। तो एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल एंड 704 से 704 कैंसिल। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 1000। इसका मतलब जो लेबल प्राइस था वो यहाँ पे कितना था, 1000 था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बुक इज मार्क्ड एट 880 एंड सोल्ड फॉर 770, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। तो बुक की जो एमआरपी है, जो मार्क प्राइस है वो यहाँ पे कितना है, 880 है। बट उसको जो यहाँ पे सेलर बेचता है वो यहाँ पे कितने का बेचता है, 770 का। तो हमें बताना है कि वो यहाँ पे कितना डिस्काउंट देता है परसेंटेज में। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। तो हमें यहाँ पे मार्क प्राइस गिवन है कितना, 880। और जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, वो भी लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 770। और डिस्काउंट यहाँ पे कितने का देगा, तो हम यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे। तो डिस्काउंट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस यहाँ पे कितना है, 880 माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ पे 770। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 110। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई हमारी, 110। मार्क प्राइस हमारा यहाँ पे कितना था, 880 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 10 जा 1110 एंड 11 8 जा 88 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 25/2 डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 12.5%। इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब जो बुक की मार्क प्राइस थी वो यहाँ पे कितनी थी, 880 थी, और उसने यहाँ पे बेचा कितने में था, 770 में। तो इसका जो डिस्काउंट होगा वो यहाँ पे कितना होगा, 12.5%। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। A shopkeeper allows a discount of 10% on the mark price. How much above the cost price must he marks his good to gain 8%? तो एक यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर है, वो अपने प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देता है। जो यहाँ पे लेबलिंग होती है, मतलब जितना लिखा होता है उसका यहाँ पे 10% देता है।
तो उसको यहाँ पे 8% गेन करने के लिए उसका यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। और जो हमें यहाँ पे बताना है वो हमें यहाँ पे परसेंटेज में बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। तो हम यहाँ पे उसको क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। और अगर यहाँ पे उसको 8% का गेन चाहिए तो उसको यहाँ पे कितने का बेचना पड़ेगा 108 का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो अब कितनी हो जाएगी 108 की हो जाएगी। 8% गेन करने के लिए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको कोई 100 रुपये का सामान 108 रुपये का बेचना पड़ेगा। और जो मार्क प्राइस है जो यहाँ पे लेबलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पे नहीं पता। तो उसको हम यहाँ पे लेट ले लेंगे एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट द मार्क प्राइस। इसको हम यहाँ पे क्या लेट कर लेते हैं एक्स लेट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करता है मार्क प्राइस जो है उस पर यहाँ पे क्या करता है 10% का डिस्काउंट देता है शॉपकीपर। तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन मार्क प्राइस। और उसको यहाँ पे गेन भी कितना करना है 8% का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देता है तो ऑब्वियसली 100 माइनस 10। तो इसका मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा है 90% की कॉस्ट पे बेच रहा है। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 90% ऑफ एक्स। तो मार्क प्राइस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 90% ऑफ एक्स हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो सामान है वो यहाँ पे कितने का बेच रहा है वो 108 का। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 108। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे परसेंट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 90x अपॉन 100 इक्वल टू 108। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 90x इक्वल टू 108 इंटू 100 एंड x इक्वल टू 108 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। तो जीरो से जीरो कट गया हमारा यहाँ पे एंड 9 वन जा 9 और यहाँ पे भी 9 वन जा 9 एंड 9 टू जा 18। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 120। इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसे 20% अबव मार्क करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के। क्या करना पड़ेगा 20% अबव क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहा था जो कॉस्ट प्राइस था वो हमारे यहाँ पे 100 था और यहाँ पे कितना निकला हमारा 120। इसका मतलब यहाँ पे 20% का यहाँ पे क्या हुआ मार्जिन आया। कितना है यहाँ पे 20% का। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा द गुड्स must be marked at 20% above the cost price। तो कॉस्ट प्राइस के उसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 20% ज़्यादा रखना पड़ेगा जब भी उसको यहाँ पे क्या होगा 8% का गेन हो पाएगा। तो होप आपको ये वाला MCQ समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे टिक भी लगा देते हैं ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा सही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। What will be the list price of an article which is sold for Y after giving a discount of X percentage। तो हमें यहाँ पे लिस्ट प्राइस नहीं पता तो उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट। लिस्ट प्राइस को हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं जेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं जेड ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में चल रहा है तो हम यहाँ पे जेड ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोला क्या गया व्हाट विल बी द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर वाई आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ एक्स परसेंटेज। तो यहाँ पे सिंपल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं एक्स परसेंटेज का। तो सिंपल अगर हम कोई भी गुड बेचेंगे तो वो हम यहाँ पे कितने का बेच रहे हैं 100 का बेच रहे हैं। तो 100 में यहाँ पे क्या होगा x% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है हम किसी भी प्रोडक्ट में x% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100 माइनस एक्स। तो जितना भी डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमें यहाँ पे नहीं पता टोटल यहाँ पे 100% का ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 माइनस एक्स परसेंटेज कर देंगे और किस पे दे रहे हैं लिस्टिंग प्राइस पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ जेड इक्वल टू इसके बाद जो हमारे यहाँ पे बचेगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। तो वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा वाई। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 100 माइनस एक्स परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है एंड जेड इक्वल टू वाई। और हमें यहाँ पे क्या बताना है व्हाट विल बी द लिस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जेड इक्वल टू वाई इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कोई आ रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जेड इक्वल टू 100 वाई एंड 100 माइनस एक्स।
इसका मतलब हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। अ पेयर ऑफ आर्टिकल वाज बॉट फॉर 37.40 एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। जो भी हमने यहाँ पे खरीदा है वो हमने यहाँ पे जोड़े में लिया है, तो यहाँ पे जोड़े का प्राइस यहाँ पे कितना है 37.40, और डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिला है 15% का। वॉट वॉज द मार्क प्राइस ऑफ ईच ऑफ आर्टिकल्स, बट यहाँ पे पूछा गया ईच पूछा है, ना कि पेयर में पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हमें यहाँ पे सिंगल आर्टिकल का जो प्राइस है जितने में खरीदा है वो हमें यहाँ पे पता चल जाए। तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने का बेचा है एक आर्टिकल वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितने का बेचा है यहाँ पे 37.40 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो आर्टिकल का यहाँ पे था सेलिंग प्राइस 37.40, तो 2 से डिवाइड करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 18.70 हमारा आ चुका है। और यहाँ पे जो मार्क प्राइस है वो हमें यहाँ पे नहीं पता, उसको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट मार्क प्राइस, इसको हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, एक्स कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे बताना क्या है, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ ईच ऑफ द आर्टिकल्स, और डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिल रहा था 15% का डिस्काउंट मिल रहा था। इसका मतलब 100 माइनस 15 कितना बचा हमारा 85% का हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो 15% डिस्काउंट हटा है तो यहाँ पे कितना क्या हमारा 85%, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 85% ऑफ मार्क प्राइस, जो कि हमने यहाँ पे क्या लेट किया था एक्स, और यहाँ पे एक आर्टिकल का प्राइस कितना हुआ फिर 18.70। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो परसेंट का साइन हटेगा, तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, और x मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 18.70। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 18.70 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 85। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, एंड ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 0 का 0। अब मैं यहाँ पे 17 से कर लेता हूँ, 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट, फिर दोबारा यहाँ पे कितना रहा 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 को किससे करना है हमें 1.10 से करना है, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 2। ठीक है, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 22 आ गया, क्योंकि अगर मैं 1.1 को 20 से करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 220 हो जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट रहे तो यहाँ पे 0 के आगे पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा हमारा 22 बचा, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो मार्क प्राइस था एक आर्टिकल का वो यहाँ पे कितना था 22 रुपये था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। गरिमा परचेज अ ब्रीफ केस with an additional 10% discount on the reduced price after deducting 20% on the label price. If the label price was 1400, at what price did she purchase the briefcase? तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको टोटल मिला के देखा जाए तो 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली 30% नहीं करेंगे, ये हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेबल प्राइस नहीं पता, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लेबल प्राइस है वो हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है हमारा यहाँ पे 1400, कितना गिवन है हमें यहाँ पे लेबल प्राइस 1400 गिवन है, और यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 90% हो गया हमारा, एंड दूसरे वाले में हमें जो डिस्काउंट मिला है वो यहाँ पे 20% मिला है, तो 100 माइनस 20, इसका मतलब हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे 90% ऑफ 80% ऑफ लेबल प्राइस कितना था हमारा 1400 था। इससे हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि जो उसने ब्रीफ केस है वो यहाँ पे कितने का खरीदा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100, एंड ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड 1400। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गए, ये दो जीरो से ये वाले कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा क्या हमारा 9 8 72 इंटू 14। तो 72 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28, एंड यहाँ पे आ गया हमारा 7 2 8 एंड 8 टू 10, एंड यहाँ पे कितना आ गया हमारा 8 टू 10 1008। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रीफ केस पे कितना डिस्काउंट दिया 10% का,
तो उसकी जो पूरी कीमत लगाई है यहाँ पे 90% की लगाई है। उसके बाद यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया, इसकी जो पूरी कीमत हुई अब 80% हो गई है। अब यहाँ पे जो लेबल प्राइस था वो हमें कितना दे रखा था 1400, सबको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो परसेंट का साइन हटाने पे नीचे क्या होता है हमारा यहाँ पे 100 से डिवाइड हो जाता है और सिंपल कैलकुलेशन से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। उसने जो ब्रीफ केस है वो यहाँ पे कितने का खरीदा, 1008 का खरीदा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ अ मर्चेंट एस्टिमेट्स his profit as 20% of the selling price, what is his real profit percent। तो यहाँ पे क्या है, एक मर्चेंट है और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो यहाँ पे क्या है 20% है, कोई भी जो यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करता है। तो व्हाट इज हिज रियल प्रॉफिट परसेंट, तो हमें यहाँ पे रियल प्रॉफिट परसेंटेज उसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे सपोज करके निकाल सकते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, वो यहाँ पे क्या करता है 100 रुपये का बेचता है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब प्रॉफिट यहाँ पे क्या बोला गया 20% बोला गया, तो हम यहाँ पे 20% के प्रॉफिट के हिसाब से, तो प्रॉफिट यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 100 का बेचता है तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 20% के हिसाब से 20 रुपीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक्चुअली जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 20, तो कॉस्ट प्राइस हमारे यहाँ पे एक्चुअली कितनी होगी 80 होगी। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हुआ था 20 का हुआ था, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी होगी 80 होगी एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल एंड यहाँ पे 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 25 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे यहाँ पे कितना हो गया 25% हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।